Good morning, students. I am Jyoti Rawat and I am a teacher by profession. And from today we are starting our Navodaya batch. इसमें आपके 3 सब्जेक्ट्स होंगे, मैथमेटिक्स, हिंदी एंड रीजनिंग। और इन सब्जेक्ट्स को डेज के अकॉर्डिंग हम डिवाइड करेंगे। जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आपका मैथमेटिक्स, थर्सडे, फ्राइडे आपका हिंदी और सैटरडे को आपका रीजनिंग चलेगा। और संडे के दिन आप पूरे वीक में आपको जितना पढ़ाया जाएगा उसका रिवीजन करेंगे। आज हम मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, जिसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो उसमें मैं आपको नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ बेसिक डेफिनेशंस आपको करवाऊंगी। तो आज मैं स्टार्ट करती हूँ नंबर सिस्टम से, मैथ्स से नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। इसमें मैं आपको कुछ डेफिनेशन बताऊंगी जिनको आपने लर्न करना है। ओके, तो फर्स्ट है आपकी प्राकृतिक संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या वो होती है, प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो गिनती में कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। ठीक है, 1 से शुरू होने वाली, गिनती में 1 से शुरू होने वाली जो संख्याएं होती हैं आपकी, 1 से शुरू होने वाली संख्याएं आपकी क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। ठीक है, जैसे आप पढ़ोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे इन्फिनिटी आ जाएंगी। तो सेकंड है आपकी पूर्ण संख्याएं, इनको बोलते हैं होल नंबर। होल संख्याएं वे होती हैं जो गिनती में कहां से स्टार्ट होती हैं? 0 से। तो 0 से शुरू होने वाली, ठीक है, जैसे हो गया आपका 0 से स्टार्ट, 0, 1, 2, 3, तो ऐसे आगे को आ जाएंगे। समझ में आ गया? तो प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? जो संख्याएं गिनती में कहां से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है। ओके, 1, 2, 3, 4 ऐसे। और सेकंड है आपका पूर्ण संख्याएं, होल संख्याएं, इनकी जो संख्याएं गिनती में किससे? 0 से स्टार्ट होती हैं, वो संख्याएं आपकी क्या कहलाती है? होल नंबर्स। 0, 1, 2, 3, 4। ओके, चलिए थर्ड है सम संख्याएं। सम संख्याएं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। सम संख्याएं होती है जो क्या होती है? जिनमें जो 2 से डिविजिबल होती है, जिनमें 2 का पूरा पूरा भागा चला जाता है, पूर्ण विभाजित होती है। ठीक है, 2 से पूर्णतः विभाजित। या इसकी सेकंड पहचान क्या होती है? जिसके इकाई का नंबर क्या होगा? जिसके वंश का नंबर, जिसके इकाई का अंक आपका क्या होगा? 0, 2, 4, 6, 8। समझ में आ गया? या तो क्या होगा, जिनमें जो संख्याएं 2 से पूरी डिविजिबल हो जाएंगी, पूरी तरह विभाजित हो जाएंगी, उसमें शेष नहीं बचेगा। और या जिसके वंश का नंबर, इकाई का अंक क्या होगा? 0, 2, 4, 6, 8 होगा। वो संख्याएं क्या कहलाएंगी? आपकी सम संख्याएं या इवन नंबर्स। नंबर 4 है आपका विषम संख्याएं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर्स। अब ऑड नंबर्स किसे कहेंगे? जो संख्याएं क्या होंगी? 2 से विभाजित नहीं होंगी, जिनमें 2 का भागा नहीं जा सकता है, नहीं होंगी। ठीक हो गया? जो 2 से विभाजित नहीं होती, अगर हम उन्हें भागा देना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा? लास्ट में शेष आ जाएगा। ओके, या जिसके क्या होता है? इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9। ओके, समझ में आ गया सबके? तो सम संख्याएं क्या होंगी? जो 2 से डिविजिबल हो जाएंगी, पूरी विभाजित हो जाएंगी, या जिसके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा। नेक्स्ट है आपकी विषम संख्या, ऑड नंबर्स। जो संख्याएं क्या होती है? 2 से डिविजिबल नहीं होती, विभाजित नहीं होती हैं, और यह जिनके इकाई का अंक क्या होता है? 1, 3, 5, 7, 9 होता है। अंडरस्टूड? नंबर 5 में आपका होगी भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, इनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ये क्या होती है आपकी? जिन संख्याओं में एक का, स्वयं का और या अन्य किसी संख्या का, या अन्य किसी भी संख्या से विभाजित होती है।
ठीक है। तो भाज्य संख्याएं क्या होती है? प्राइम कंपोजिट नंबर, जिसमें एक का, स्वयं का यानी कि खुद का, और किसी भी अन्य संख्या का भागा जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं? हम भाज्य संख्याएं। ठीक हो गया। जैसे क्या होगी आपकी 4, 6, 8 ऐसे होगी। समझ में आ गया सबके? नंबर 6 है आपकी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, इनका दूसरा नाम क्या है? ऋण संख्याएं भी बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? ऋण संख्याएं। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स। हाँ, ये संख्याएं क्या होती हैं? जिनमें सिर्फ एक का और स्वयं का भागा जाता है। एक और स्वयं से विभाजित होती है। समझ में आ गया सबके? देखिए, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? इन्हें ऋण संख्याएं भी कहते हैं और इंग्लिश में प्राइम नंबर्स। तो जो संख्याएं क्या होती हैं? एक से और खुद से और अन्य किसी भी संख्या का भागा इसमें नहीं जाता है, तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? आपकी अभाज्य संख्याएं। समझ में आ गया? भाज्य संख्याएं क्या हुई? जिसमें एक का, खुद का और किसी और संख्या का भी भागा जाएगा, वही क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्याएं। और अभाज्य संख्याएं ऋण संख्याएं, जिनमें एक का और सिर्फ स्वयं का भागा और किसी का भागा इसमें नहीं जाता है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? यस, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। समझ में आ गया सबके? सो स्टूडेंट्स, होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई और आपको लगता है कि आपको अपनी नवोदय की कोचिंग में इससे बहुत हेल्प मिलेगी, तो आप इन वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू।